पहली बार मेरे को देखने को मिला, क्योंकि वहां मैं बंगाल के अंदर विधानसभा चुनाव में 2 महीने रहने का मुझे मौका मिला, लेकिन वहां जिस स्थिति थी आज बहुत बड़ा अंतर उसमें है। कल मैंने जितना उत्साह और उमंग और जनता के बीच में जो मैंने देखा, और सभी जगह होर्डिंग पोस्टर से लेकर के पूरा, और इतना बड़ा रोड शो बंगाल के अंदर मैंने पहली बार देखा। 3.5-4 किलोमीटर का रोड शो कल मैंने श्री रामपुर लोकसभा के अंदर देखा। मैं कह सकता हूं हमारा नारा है बंगाल के अंदर 35 पार, निश्चित रूप से हम 35 पार होंगे। कांग्रेस के कुछ नेता है राजस्थान के, वो कह रहे हैं शायद डबल डिजिट में इस बार कांग्रेस सीट जीतने वाली है। देखिए, वो तो हमेशा कहते हैं, लेकिन आपको उनसे पूछना चाहिए कि आपके टिकट क्यों बदले गए, क्योंकि चुनाव लड़ने वाले ही पैदा नहीं थे वहां। उन्होंने अपने अपने टिकट वापस कर दिए और बाद में भी कह रहे हैं कि हमको तो गलत दे दिया, मेरे तो लड़ना ही नहीं था, मैं तो लड़ना ही नहीं चाहता था। ये स्थिति क्यों बनी जब पूरा देना चाहते हैं? मैं आपसे इतना ही कहना चाहता हूं कि राजस्थान के अंदर 25 की 25 सीट आएंगी, और आज मैंने जिस तरह से झारखंड का देखा है, नेताओं का भी देखा है, मैंने जिस तरह से उत्साह और उमंग है, और जनता के बीच में जितना उत्साह और उमंग है, मैं कह सकता हूं यहाँ 14 की 14 सीट, हमारा 1 सीट पर एनडीए से गठबंधन है, वो भी जीतेंगे, और 13 सीट भारतीय जनता पार्टी। 2 फेज का चुनाव हो चुका है, ओवरऑल क्या नजर आता है? देखिए, मैं कहना चाहता हूं आपसे, वोट परसेंटेज का जहां तक सवाल है, सामने वाला लग ही नहीं रहा है ऐसा, लग ही नहीं रहा है। उनकी स्थिति ये हो गई कि कोई निकल नहीं रहा है, तो वोट परसेंटेज हमारा ही है जो पड़ा है, वो सामने वाले का तो वोट परसेंटेज पड़ा ही नहीं है, इसलिए उससे कोई फर्क नहीं है। अच्छे वोटों से जीतेंगे और अच्छे वोटों से। 400 पार का नारा रियलाइज होगा। राजस्थान में ही हमें सबसे अधिक सीटें वहाँ पे। ये सपने हैं, सपने देख रहे हैं क्या? मालूम पड़ जाएगा, वो तो ऐसे ही कहते हैं। उनकी किसकी बात कर रहे हो आप? इलेक्ट्रल बोल से भाजपा बेखुद है क्या? इलेक्ट्रल बोल का जो इशू है उससे भाजपा बेखुद क्यों रहेगी? नहीं, क्या चर्चा हो रही है? देखिए, मैं एक बात करता हूं आपसे, कांग्रेस हमेशा जिस तरह की बात करती है, झूठ और लूट की बात करती है, हमेशा आप उनके घोषणा पत्र खोल के देख लीजिए, आपको मालूम पड़ जाएगा। कोई भी घोषणा पत्र लोकसभा चुनाव का हो या किसी प्रदेश के विधानसभा चुनाव का हो, उनके 4 घोषणा पत्र खोल के तो देखिए, उन्होंने कितना झूठ बोला और कितना काम किया है। कांग्रेस किसी बोलने की स्थिति में नहीं है, क्योंकि घोषणा पत्र में कुछ लिखती है, काम कुछ करती नहीं है, तो उसको क्या कहना है? उनकी बातों से आप कह रहे हैं, उनके पास झूठ और लूट के अलावा क्या है? कुछ नहीं है। घोषणा के अलावा क्या कर सकते हैं? वो कुछ करने की स्थिति में है, इसलिए घोषणा तो करेंगे। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।